बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख मोहम्मद अली मोहम्मद इमाम ने एक किताब लिखी है अहलल कलाम फ़ी मुनाजात ज़िल जलाली वल इकराम। उसमें बहुत सारी दुआएं लिखी हैं और ऐसी प्यारी प्यारी दुआएं लिखी हैं कि इंसान अपने अल्लाह से वो दुआएं मांगे बहुत कुछ मिलता है। उसमें एक दुआ लिखी है, अल्लाहुम्मा ला तुमिन्ना मकरक वला तुनसिना ज़िक्रक वला तहतिक अन्ना सितरक वला तजअलना मिनल गाफिलीन। 4 बातें, अरबी नहीं आती, उर्दू बता देता हूँ। अल्लाह से दुआ ये करनी है, अल्लाहुम्मा ला तुमिन्ना मकरक, ए अल्लाह आप जितनी भी तदबीरें फरमाते हैं हम उससे अमन में ना बैठ जाएं। जो लोग अमन में बैठे थे वो फंस गए। इसीलिए कुरान ने कहा फला यअमनु मकरल्लाहि इल्लल कौमुल खासिरून। अल्लाह की तदबीरों से अमन में वही बैठता है जो नाकाम हो जाता है। वो भी तो उम्मत थी, काले बादल आ रहे हैं, बड़े अरसे से कहत पड़ा हुआ है, पानी नहीं है, काले बादल हैं, बारिश बरसेगी। उनको क्या पता था अल्लाह ने उसमें से आग बरसा दी, ख़त्म कर दिया। वो तो मुतमईन थे कि इतने अरसे से बारिश नहीं हो रही है, अभी काले बादल आ रहे हैं, यकीनन इसमें बारिश होगी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये काले बादल उनकी मौत का पैगाम लेके आ रहे हैं। ये अल्लाह की तदबीर है। अल्लाह की तदबीर से अमन में नहीं रहना चाहिए कि कुछ नहीं होगा, ये होगा, अब कुछ नहीं होता, ये फलां होता है। ये धोखा है शैतान का। कितनी प्यारी दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा ला तुमिन्ना मकरक, अल्लाह आपकी जो तदबीरें हैं हम उससे अमन में ना बैठ जाएं, हमें फ़िक्र रहे। नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में थोड़ी सी भी तेज़ हवा चलती, काले बादल आते, बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती अल्लाह के नबी की दौड़े लग जाती, कभी घर कभी मस्जिद, कभी घर कभी मस्जिद। एक मौके पर कहा या रसूलल्लाह आम मामूल के बादल तो हैं। कहा उस कौम ने भी यही समझा था कि आम मामूल के बादल हैं, मगर उन्हें पता नहीं था कि अंदर आग है। हम बहुत सारी चीज़ों में अल्लाह की तदबीरों से बिल्कुल गाफिल हो जाते हैं, हमें टेंशन ही नहीं होती है। अल्लाह ना करे, लाख मर्तबा ना करे कि ऐसा हुआ घर से निकले एक्सीडेंट से बच गए, नागहानी चीज़ से बच गए, तो अब अमन में ना हो जाए। मैं बड़ा चीता हूँ, आजकल भी एक चीज़ बता देता हूँ, अक्सर कहता भी हूँ, हम जब गाड़ी चलाते हैं तो हमारे कान में दर्द शुरू हो जाता है। वैसे नहीं होता। हम जब गाड़ी चलाते हैं हमारे कान में दर्द शुरू हो जाता है, फ़ौरन हम आला लगा देते हैं कान पे। अब पता नहीं हमारी गाड़ी किसको जाके ठुके, हमारी गाड़ी से किस किस का नुकसान हो। मैं और कुछ नहीं कहता, मैं कुरान की एक आयत सामने रख रहा हूँ, इस पर हम अपनी ज़िंदगी को देख लें। अल्लाह कहते हैं ला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, हलाकत में अपने आप को मत डालो। क्या हम मुतमईन है मैं गाड़ी भी चला रहा हूँ, मोबाइल फ़ोन पे बात करूँगा और एक्सीडेंट नहीं होगा? अगर हो गया ये खुदकशी है, खुद अपने आप को मारा है इसने। अल्लाह ने तो कहा हलाकत में मत डालो अपने आप को, क्यों डाल रहा है? ये खुदकशी है। चीते मत बनो, चीते मत बनो, ये खुदकशी है, खुदकशी। अल्लाह कह रहे ला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, हलाकत में अपने आप को मत डालो। एक आदमी सीधी मामूल की गाड़ी चला रहा, उसमें अल्लाह ना करे कुछ फॉल्ट आ जाता है, कोई मसला हो जाता है, तो जानबूझ करके अपने इख्तियार के साथ मोबाइल पे बातें कर रहा हो, गाड़ी चला रहा हो, उसको पता ही नहीं है। और ये गाड़ी किस किस को जा करके लग रही है, एक्सीडेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, उसको कुछ नहीं पता। क्या ये खुदकशी नहीं है? हम बड़े चीते बन जाओ, कुछ नहीं हुआ, अरे कुछ नहीं होता। ये अल्लाह की तदबीरों से अमन में नहीं होना चाहिए। 2005 में ज़लज़ला आया तो एक मजाक बन गया था, जब हल्के मिस कॉल आई, मजाक बन गया था। क्या
मिस कॉल आई। हम भी यहाँ करते हैं ना, इत्तिफाकी मुझे एक बात याद आ गई, इत्तिफाकी असल में हम किसी चीज़ के अंजाम से गाफिल होते हैं। हम किसी चीज़ के अंजाम से गाफिल होते हैं कि अल्लाह इसमें हमारी पकड़ कैसे और क्यों करेगा। हम जैसे बातें सुनते हैं, कभी कभी हमारी ज़बान से या किसी भी बात करने वाले की ज़बान से सख्त बातें निकल आती हैं, या वो बातें निकल आती है जो हम कर रहे होते हैं, हमारे अंदर वो चीज़ होती है, तो हम क्या कहते हैं, अरे आज तो मौलवी साहब ने छक्के मारे हैं, स्टेडियम पार किया है। ये दीन की बात का मजाक है। आज तो लंबा बल्ला पकड़ लिया था मौलवी साहब ने। क्या पता तेरे ये जुमले तुझे काफिर बना दे, इस्लाम से तुझे निकाल दे। पता किया कभी? कभी सोचा है? अरे आज तो बड़ा अच्छा खाना खिलाया मौलवी साहब ने, आज तो बड़ी शानदार दावत की है। अरे ये दावत, ये मजाक दीन की बात का, ये कुफ्र है। अमल नहीं करना, ज़बान को ताला लगाओ, मगर दीन की बातों का मजाक दायरे इस्लाम से निकाल देता है एक वक्त पे आके। कैसे मजे मजे से हम एक दूसरे को, अरे आज तो मौलवी साहब ने स्टेडियम पार किए, शाहिद आफरीदी बने हुए थे आज तो, अरे लंबे लंबे बल्ले पकड़ लिए थे आज तो। शर्म नहीं आती? दीन की बातों को हम किन चीजों के साथ जा करके जोड़ते हैं। हमारी ज़बान के, आप बहु आली हो, क्या दिया? ये मजाक है दीन की बात का। हम बिल्कुल अमन में कुछ भी नहीं होगा। अरे आज तक कुछ नहीं हुआ, आइंदा क्या होगा? अल्लाहुम्मा ला तुमिन्ना मकरक, ये अल्लाह आपकी जो तदबीरें हैं हम उससे अमन में ना हो, बल्कि फिक्र हो, फिक्र 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 हो। हम मजाक उड़ाते हैं ना, कभी जबान हिलाते हुए सोचते नहीं कि हम क्या बक रहे हैं। बोल नहीं, मैं जानबूझ के सख्त लफ्ज़ बोल रहा हूं, बक रहे हैं इसलिए कि हमने दीन की बात सुनी है, गाने नहीं सुने। हमने दीन की बात सुनी है, गाने नहीं सुने, और उसी को अब दूसरे को मजाक के अल्फाज में बोला, आज तो बहुत दिया है, आज ये किया है, आज वो किया है, आज स्टेडियम पर। अरे भाई ये सोचो कि शुक्र है खुदा का, जिंदगी में जिन कोताहियों के अंदर मुब्तला था मुझे पता तो चल गया, आइंदा बचूं। और अगर बेशर्म बनकर के अमल करना नहीं चाह रहा तो कम से कम जबान को ताला तो लगा दो, यही नजात के लिए काफी बन जाएगा। मैं सूरह मोहम्मद पारे 26 एक छोटा सा नक्शा खींचता हूं, समझ आ जाएगा। मुनाफिकीन भी मस्जिद नबवी में आते थे, नमाज पढ़ते थे। जब नमाज पढ़ के, जुमे की नमाज पढ़ के बाहर निकलते, वाज़ो नसीहत होती थी तो बाहर निकल के पूछते थे, हालांकि सुनते थे सब कुछ, उनकी ज़बान थी। क्या कहते थे? माजा काला आनीफा। अभी क्या बयान हुआ? अपने अल्फाज में कह रहा हूं। वो इस तरह मजाक उड़ाते थे, और हम, अरे आज तो बड़ा लंबा बल्ला पकड़ लिया है, आज तो स्टेडियम बाहर थे। अरे दीन पे अमल नहीं करना, दीन से इतने बेजार हो गए हो, ये दीन से बेजारी की, और ये क़यामत की निशानियों में से निशानी है कि एक वक्त आएगा मेरी उम्मत के लोग दीन से क्या हो जाएंगे? बेजार। बेजार का मतलब मैं नहीं मानता, ऐसा नहीं होता, ये मजाक भी बेजारी है। हम अमन में कि जी हमें तो कुछ भी नहीं हो रहा, हमें तो कुछ भी नहीं हो रहा, अल्लाह फिर अचानक पकड़ते हैं, और ऐसा पकड़ते हैं कि निशाने इबरत बना देते हैं। इसलिए इन बातों को मजाक नहीं लेना चाहिए, अमल कर सकते हैं, और जिंदगी में पता चल गया अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह आज तक गाफिल थे, आज तक हमें पता नहीं था, अब जिंदगी के इस मोड़ पे हमें पता चला, अब हमें अमल की भी तौफीक दे दे, इन कामों से बचने की भी तौफीक दे दे। नहीं कर सकते तो कम से कम ज़बान को ताला लगाओ, ऐसा ना हो कि फंस जाएं। ऐसे ही मामूल के और बहुत सारे काम होते, तो क्या कहा? अल्लाहुम्मा ला तुमिन्ना मकरक, ए अल्लाह आपकी तदबीरों से मैं अमन में ना बैठ जाऊं, बल्कि मुझे फिक्र रहे अब क्या होगा, अब क्या होगा। और करना क्या है? अल्लाह की तदबीरों के मुकाबले में अल्लाह से आफियत मांगनी होती। अल्लाह आफियत दे दे दुनिया में भी आखिरत में भी, अल्लाह आफियत दे दे दुनिया में भी आखिरत में भी। दूसरी बात, वला तुनसिना ज़िक्रक, यह इस दुआ का दूसरा लफ्ज़ है। अल्लाह हम आपकी याद को भूल न जाएं। नमाज पढ़ लें, अल्लाह की याद है, कुरान पढ़ लें,
अल्लाह की याद है। ज़िक्र अज़कार कर रहे हैं, अल्लाह की याद है। नबी पर दुरूद पढ़ ले, अल्लाह की याद है। ये सब अल्लाह की याद है। जब इस याद से कोताही आ गई, समझ जाओ अल्लाह की पकड़ आ गई। समझ जाओ अल्लाह की पकड़ आ गई। एक तो इस तरह अल्लाह की याद है, दूसरी अल्लाह ने जितनी नेमतें दी, तो नेमत हासिल करने के बाद उस नेमत का इस्तेमाल ये ना मैंने किया नहीं। अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने खिलाया, तूने पिलाया, तू सुला रहा है, तू रोजगार दे रहा है, तू सब कुछ, ये याद है अल्लाह की। अल्लाह दिल में रहे, अल्लाह ने किया, अल्लाह ने किया, अल्लाह ने किया। मैं तो क्या कहता हूँ, अरे मैं कमा के लाया हूँ, मेरी मेहनत की कमाई है, मेरा ये है, मेरा वो है। ये अल्लाह की याद नहीं है, कोई अल्लाह को भूल रहा है, तकसीम करने वाले को भूल रहा है और उस तकसीम करने वाले से लेकर के अकड़ रहा है। मेरा जुमला समझ आ गया होगा। तकसीम करने वाले अल्लाह को भूल रहा है और उससे लेकर के अकड़ रहा है, मैंने किया, मेरी मेहनत। अरे तेरा कुछ भी नहीं है, तेरा कुछ भी नहीं है। शुक्र कर तुझे किसी के वसीले से मिल रहा है। भूखा मरता तो क्या करता? वो तकसीम करने वाला तकसीम करता, उस लिस्ट में तेरा नाम ही ना होता, तू क्या कर लेता? एक अल्लाह वाले थे, एक दिन इत्तेफाक से उनके पास गली सड़ी सब्जी आ गई, गली सड़ी। वो गली सड़ी सब्जी लेकर कहने लगे, अल्लाह तेरा शुक्र है। एक आदमी ने सुना, कहा ये आप क्या कह रहे हैं? कहा बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, जैसे मेरे अमल थे तो उसकी नेमतों का मुस्तहिक भी इतना ही था, शुक्र है उसने ये भी दे दिया। अगर ये गली सड़ी सब्जी भी ना देता तो मैं क्या कर लेता? मैं क्या कर लेता? तो एक अल्लाह को याद करने का तरीका होता है नमाज पढ़ना, जिक्र करना, सब कुछ ये अभी जो मैंने बयान किया। और दूसरा, जो जो नेमत इंसान को मिले दिल में अल्लाह हो, अल्लाह ने किया। जबान से वो ना बोले, दिल में अल्लाह, अल्लाह ने किया, अल्लाह ने दिया, अल्लाह ने किया, अल्लाह ने दिया, अल्लाह। इसीलिए नबी अलैहि सलाम ने जितनी दुआएं सिखाई, खाने के बाद की दुआ सबसे पहले क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह। सोकर उठने की दुआ सबसे पहले क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह। बाथरूम से निकलते हैं सबसे पहले क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या है? अल्लाह याद रहे, अल्लाह तुम्हें कैसी कैसी नेमतें देकर सही सालिम रख रहा है। और जो अल्लाह को भूल जाता है, तो कुरान में बहुत सी जगह पर नक्शा खींचा है, उसमें सबका खुलासा 2 लफ्जों में बयान कर देता हूं। जो अल्लाह को भूल जाता है, अल्लाह की याद से गाफिल हो जाता है, पारा 16 के आखिर में अल्लाह की याद से एराज करता है, अल्लाह आखिर में अंधा करके उठाएगा। पारा 16 का आखिरी सफा है, अल्लाह के जिक्र से एराज किया, अल्लाह अंधा करके उठाएगा। ये कहेगा भी, दुनिया में बीना था, देखता था, आज अंधा क्यों? कहा कदालिका अतत का आयातुना, मेरी निशानियां तेरे पास आती थी, फनसीता, तू भूला था ना, अल-यौम तुनसा, आज हम तुझे भूल जाएंगे। इसलिए अल्लाह से यह मांगना चाहिए कि ए अल्लाह, हम आपके जिक्र को भूले नहीं। अल्लाहुम्मा ला तुमिन्ना मकरक वला तुनसिना जिक्रक, अल्लाह तेरे जिक्र को हम न भूले। तीसरा जुमला, वला तहतिक अन्ना सित्रक, अल्लाह तूने सत्तारी की है, पता नहीं मेरे किस किस गुनाह को तूने छुपा के रखा हुआ है। खुदा की कसम, अल्लाह तू पर्दा उठा दे, ये अमीन किसी को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं कि तू इतना बदबख्त कमीना गुनाहगार इंसान है। तेरा पर्दा है, तेरा पर्दा है, तेरा पर्दा है। कहा वला तहतिक अन्ना सित्रक, अल्लाह तेरा जो ये पर्दा है, इसको अब चाक मत कीजिएगा, इसको हटाइएगा मत, इसको फाड़िएगा मत। आज अल्लाह की कितनी मेहरबानी है, खुदा की कसम, अल्लाह की सत्तारी का मामला ना हो, अल्लाह हमारे उयूबात खोल दे, लोग हम पर थूके भी ना। इतना बदबख्त आदमी है ये, इतना कमीना इंसान है ये अल्लाह की सत्तारी है। वरना वो भी तो बनी इसराइल थे ना, रात को गुनाह करते थे, सुबह दरवाजे पर लिखा होता था, सुबह दरवाजे पर लिखा होता था, कुर्बान जाइए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े। अल्लाह ने कैसा सत्तारी का मामला किया हुआ है। अगर हमारे जुर्म भी
हमारी पेशानी पर, अरे पेशानी तो छोड़ो, अगर मुझे कोई करता हुआ देख ले और फिर मेरी हालत कैसी बदल जाती है। अब ये पता नहीं किस किस को बताएगा, अब ये पता नहीं किस किस को बताएगा। वो अल्लाह कितना मेहरबान है। एक आदमी जिना करने के लिए रात के अंधेरे में जाता है, जिना करके मुंह काला करता है, वो खुदा कितना मेहरबान है। वो जिना करने के लिए नंगा होता है, अल्लाह उसको वापसी कपड़े पहना कर ले आता है। वो चाहता तो इसी तरह नंगा भी बाहर निकाल सकता था। कौन पूछ सकता है उससे? कौन पूछ सकता है उससे? कोई नहीं पूछ सकता। उसकी मेहरबानी है, उसकी मेहरबानी है। तो तीसरा जुमला क्या है? वला तहतिक अन्ना सित्रक। ए अल्लाह, आपकी जो सत्तारी है, आपने जो पर्दा किया हुआ है, इसको चाक न कीजिए, इसको हमारे से हटाइए नहीं, ख़त्म न कीजिए। और चौथा जुमला है वला तजअलना मिनल गाफिलीन। ए अल्लाह, आप मुझे गाफिल लोगों में से ना बनाएं। यह बहुत ख़तरनाक निशानी है। जो आदमी गाफिल हो गया, मतलब यह है कि उसके ऊपर अल्लाह ने मोहर लगा दी, और जिस पर अल्लाह ने मोहर लगा दी उसको मैं अपने अल्फाज में समझा रहा हूँ। हजरत जिब्रील भी आ करके उसके ईमान का फैसला नहीं कर सकता। अल्लाह ने मोहर लगा दी ना, कहानी खत्म हो गई, कहानी खत्म हो गई। और इंसान गाफिल कब बनता है? जब अल्लाह को भूलता है, अल्लाह की नेमतों को भूलता है। जब इंसान अल्लाह को और अल्लाह की नेमतों को भूलता है, दुनिया में मस्त होना शुरू हो जाता है, इंसान गाफिल होना शुरू हो जाता है। मैं दोबारा दुआ दोहरा देता हूं, अल्लाहुम्मा ला तुमिन्ना मकरक वला तुनसिना ज़िक्रक वला तहतिक अन्ना सित्रक वला तजअलना मिनल गाफिलीन। इस दुआ का मैंने इंतखाब आज इसलिए किया, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हर किस्म की नेमत है, दुनिया भी है, दुनिया के असबाब भी हैं, सारी नेमतें, और सबसे बड़ी चीज़ आज फुर्सत है हमारे पास। ये नहीं कि टाइम नहीं है, ये नहीं है कि टाइम नहीं है, फुर्सत भी है हमारे पास, मगर इसके बावजूद हम अल्लाह से गाफिल। तो बदबख्ती है कि नहीं है? आज कोई नहीं कह सकता मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नौकरी पेशा हूँ, मेरी दुकान है, मेरी फैक्ट्री है। आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी फुर्सत है, 2 महीने से मिली हुई है, बड़ी फुर्सत मिली है। चलो लंबी लंबी इबादत नहीं कर सकते, दुनिया में इतने मस्त हो गए, शैतान ने हम पर पर्दा डाल दिया है, तो कम से कम ये दुआ तो सीख लें। इस दुआ को ही अल्लाह से करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी गफलत वाली ज़िंदगी से हमें बचा लेंगे। इसलिए आज इस दुआ का इंतखाब किया। आज हर नेमत भी है, हर चीज़ भी है, हर इबादत भी कर सकते हैं, फुर्सत भी है, हर चीज़ मौजूद है हमारे पास। अगर हमारे अंदर नहीं है तो क्या नहीं है? अल्लाह की इबादत, उसकी बंदगी नहीं है। इन फुर्सत के लम्हात को हम ज़ाया कर रहे हैं, इन फुर्सत के लम्हात को हम ज़ाया कर रहे हैं। और जब ज़ाया कर रहे हैं तो अल्लाह से अगर ये मुबारक अल्फाज ही दुआ की कबूलियत के वक्त, सहरी है, इफ्तारी है, नमाज़ों के बाद है, अगर अल्लाह से मांगते रहेंगे, अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है हमारे हाल पर रहम फरमा देंगे और हमें भूलने वाला नहीं बनाएंगे, गाफिल नहीं बनाएंगे। और अल्लाह ने जो हम पर पर्दा किया हुआ है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसको बरकरार रखेंगे। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमा दे।